चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी हुए गुस्सा, बोले कांग्रेस मेरी कब्र खोदने का सपना देख रही, मैं गरीबों की जिंदगी सुधारने में व्यस्त। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की मोदी सरकार की नीति रहेगी जारी, अमित शाह ने कहा आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपट रही मोदी सरकार। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे सहित कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले अब होगा कर्नाटक का असली विकास। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जरूर लगाए मास्क, देश में H3N2 के बढ़ते मामले देख नीति आयोग ने लोगों से की अपील, कहा प्लीज अलर्ट रहो। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी को एक हफ्ते में 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, दूसरी कंपनियों का भी हुआ बुरा हाल। माफियाओं के बाद अब यूपी के 15 शहरों में चलेगा बुलडोजर, जल्द एक्शन लेने की तैयारी में योगी सरकार। अब रमजान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हुए बैन, अरब के फैसले पर भड़के भारत के मुस्लिम धर्मगुरु। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू, लोकसभा राज्यसभा में हंगामा के आसार, विपक्ष ने की पूरी तैयारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और गोला बारूद किए बरामद। त्रिपुरा में हमले से नाराज हुआ विपक्ष, कहा आतंकवाद फैला रहे बीजेपी और आरएसएस, संसद में उठाएंगे मुद्दा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने की भारत की तारीफ, बोले 1991 से अब तक काफी बदल चुका है देश। कर्नाटक में पीएम मोदी का शानदार स्वागत, रोड शो के दौरान फूलों की हुई बरसात, मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर भड़की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बोली उनको देश से बाहर फेंकना चाहिए। रणवीर कपूर की फिल्म ने चौथे दिन की सबसे ज्यादा कमाई, 50 करोड़ के पार। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की मां का निधन, मुंबई के वर्ली में होगा अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अलफनामा। अडानी मामले के बीच बदले LIC के चीफ सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया अंतरिम चेयरमैन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे मैच में विराट कोहली ने 10 साल बाद घरेलू टेस्ट में जड़ा शतक, एक साथ बनाए कई रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर फिर हुआ पथराव, चकनाचूर हुआ कांच, अब की 5वीं घटना, रेलवे ने बिठाई जांच। पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन, कहा हर घर खुशहाली लाना लक्ष्य। देश की 95% से अधिक ग्रामीण आबादी को मिल रहा पीने योग्य पानी, सरकारी रिपोर्ट। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बीजेपी सांसद सोनी के घर के सामने बजाई थाली। ट्रेन से सफर करने वालों की हुई बल्ले बल्ले, रेलवे अब फ्री में देगा यात्रियों को खाना पीना और कोल्ड ड्रिंक। गर्मी आते ही बाजार में बढ़े प्याज के दाम, फसल हुई अच्छी लेकिन किसानों को नहीं मिल रहे खरीदार। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में दे सकती है 3 लाख नए रोजगार, कंपनी का रिटेल स्टोर पर रहेगा जोर। ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने पर बीबीसी ने स्टार एंकर को किया निलंबित, अनुराग ठाकुर ने उठाए सवाल। कांग्रेस के रास्ते पर है भाजपा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले एक दिन जमीन पर आ जाएगी। दिल्ली में शुरू हुई वोटर पॉलिटिक्स, LGV सक्सेना ने सीएम केजरीवाल से कहा पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। मिशन 40 को धार देने फिर बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2 अप्रैल को नवादा सासाराम में भरेंगे हुंकार। 62 साल बाद बदली ऑस्कर अवार्ड की परंपरा, रेड कार्पेट पर नहीं दिखेगा सितारों का जलवा। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के लिए कहर साबित हुई योगी सरकार, 1700 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, कई गुर्गे ढेर। 200 करोड़ की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर बनेगी बॉलीवुड मूवी फिल्म, निर्माता आनंद कुमार ने किया ऐलान। यूपी के जालौन में मकान निर्माण के दौरान खुदाई में मिले 160 से ज्यादा पुराने 279 सिक्के, हरकत में आया प्रशासन, साइट को किया सील। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने दी बिहार में दस्तक, पटना में संक्रमित मिली महिला, सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज को हुआ 1 साल, विवेक अग्निहोत्री बोले जनता बकवास चीजों पर नहीं बजाती ताली। अब ऑर्डर पर दुश्मन की कोशिश होगी नाकाम, इंडियन एयरफोर्स तैनात करेगी वायु लिंक सिस्टम। बीजेपी में शामिल होगी पूर्व सांसद मीना सिंह, सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने से थी नाराज। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला, केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। अब
एक पायलट उड़ा सकेगा 2 अलग अलग तरह के विमान। एयर इंडिया को डीजीसीए की मिली मंजूरी। बजट में चुनावी घोषणाओं को भूली पंजाब सरकार। ओपीएस और महिलाओं की मासिक आय पर साधी चुप्पी। कार्डियक अरेस्ट से हुई थी सतीश कोसी की मौत। पोस्टमार्टम में हाइपरटेंशन और शुगर के भी लक्षण मिले। युद्ध खत्म करने के लिए रूस कर सकता है परमाणु हमला। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बंगाल के राज्यपाल और आंदोलनकारियों की बैठक फेल। डीए की मांग पर जारी रहेगी भूख हड़ताल। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बजाएंगे राजस्थान में आम आदमी पार्टी का चुनावी बिगुल। जयपुर में आज निकालेंगे तिरंगा यात्रा। देश में 113 दिन बाद एक दिन में कोविड-19 के 524 नए मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट। नोएडा में अरबों रुपए की जमीन पर बनी झुग्गियों को तोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार। जल्द शुरू होगी कार्रवाई। पाकिस्तान की तबाही का भारत खुशी से कर रहा ऐलान। पूर्व पीएम इमरान खान बोले, हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति। शराब पीने पर लगा नैतिक बैन। उमा भारती ने शिवराज के फैसले को बताया ऐतिहासिक। लोगों को फिर रास आने लगा। गोल्ड ईटीएफ में निवेश। सोने के भाव में गिरावट से फिर बना खरीदारी का मौका। हर मुस्लिम एक फारूक अब्दुल्ला के बयान पर चक्रपाणी महाराज ने किया पलटवार। बोले, पाकिस्तान चले जाए जिहादी। 21 किलोमीटर अधूरे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन क्यों? कांग्रेस नेता सुरजेवाला बोले, जनता की जान को खतरा, लेते हैं दूसरों का क्रेडिट। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से अस्थिर हुए बाजार। कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर अमेरिका में राजनीतिक खींचतान हुई तेज। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के चलते 90 दिन के लिए रहेगा बंद। यात्रियों को झेलनी होगी परेशानी। आपके प्यार को ब्याज सहित चुकाएगी डबल इंजन की सरकार। कर्नाटक के मांड्या में पीएम मोदी ने किया ऐलान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई शुरू। महिलाओं को शामिल करने पर होगी चर्चा। टायर फटना एक टूफ गोड नहीं। मुंबई कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का दिया आदेश। चीन पर अब लगेगी लगाम। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन 13 मार्च को करेंगे बड़ी घोषणा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का माफ वीडियो शेयर करने वाले टीचर पर एक्शन। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। फ्लाइट में नहीं थम रहे यात्रियों के कारनामे। एयर इंडिया के विमान में पहले सिगरेट पी फिर खोलने लगा इमरजेंसी गेट। बांधने पड़े सनकी यात्री के हाथ पैर। हरियाणा की ऐतिहासिक धरती से होगी मुसलमानों को साधने की तैयारी। संघ की बैठक में बनेगी खास रणनीति। बीबीसी में बगावत सरकार की आलोचना पर स्टार एंकर निलंबित साथियों ने काम करने से किया इनकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी की पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर उठाए कई सवाल। ट्वीट पर साधा निशाना। बिहार में फिर सक्रिय होंगे असदुद्दीन ओवैसी। पूर्णिया किशनगंज में 18 से 19 मार्च को होगी एआईएमआईएम की पदयात्रा। जल्द ही दस्तक देगा हीरो का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। कंपनी ने जारी किया टीजर। चुनाव आयोग और राष्ट्रीय नेताओं से मिलेंगे जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल। जल्द चुनाव कराए जाने की मांग। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का शुरू होगा सर्वे। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश। राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग का बड़ा दावा। बोले, हम दोबारा बनाएंगे सरकार। बीजेपी के पास नहीं है मुद्दे। जम्मू में अवैध कनेक्शन पर एक्शन। पूर्व सीएम गुलाब नबी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व विधायक नीलम लंगेह समेत कई नेताओं की बिजली कटी। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बड़ी महंगाई के बीच पोलैंड में भूख से दर-दर भटक रहे लोग पेट भरने के लिए दुकानों में कर रहे लूटपाट। राजस्थान बीजेपी में आपसी कलह का नया चैप्टर। वीरांगनाओं के बहाने दिखी किरोड़ी लाल और सतीश पुनिया की कड़वाहट। भारत और अमेरिका के बाद अब बेल्जियम ने भी टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध। सिक्योरिटी को बताया कारण। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर भरी हुंकार। कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 25,000 मकान बनाएगी पंजाब सरकार। विधानसभा में शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने किया ऐलान। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी बंगले से चोरी। वृंदावन से आए लोक कलाकारों पर लगा आरोप। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भरी हुंकार। चुनावी रण में एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की लकड़ियों की तस्करी का भंडाफोड़। फॉरेस्ट विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 2 दिनों में लाखों का सागौन किया जब्त।
तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीस्वामी सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, प्रदर्शन कर रहे यात्री पर किया था हमला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पंचायत चुनाव पर नजर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले डीए और बच्चों की बीमारी पर नहीं ध्यान। बंगाल के पूर्व सीएम सिद्धार्थ शंकर राय के आवास को मिलेगा हेरिटेज दर्जा, कोलकाता नगर निगम ने किया ऐलान। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अहमदाबाद टेस्ट को बाधित करने की धमकी देने वाला शख्स चढ़ा क्राइम ब्रांच के हत्थे, पाकिस्तान से भी जुड़े आरोपी के तार।